नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, खासकर सिविल सेवा 72वीं और एईडीओ। फिर से बता दें कि एग्जामिनेशन कैलेंडर, इन सब चीज़ को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि बीपीएससी के द्वारा 72वीं सिविल सेवा एग्जाम 26 जुलाई को ही होने वाला था, कैंसिल कर दिया गया। और हमने आपको उस समय ही बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में लिए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि सितंबर में ही एग्ज़ाम लेने की तैयारी भी चल रही है। एग्जामिनेशन जो है वो, अब देखिए एग्जैक्ट समय जो है वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें एग्जामिनेशन कैलेंडर भी अगले हफ्ते जारी हो सकता है। अगले हफ्ते जारी हो ही जाएगा। जारी इसी हफ्ते होने वाला था, लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि TRE-4 का अधियाचना बीपीएससी में कल ही पहुंचा और उसके बाद से वर्कलोड बढ़ा है। TRE-4 को लेकर सरकार का जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर है कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो। तो जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो अगले हफ्ते आने की पूरी संभावना बन रही है। इसके साथ साथ सबसे अहम जानकारी आपको बता दें हम एईडीओ को लेकर, जो हमें सूचना मिल रही है। एईडीओ का एग्जाम अक्टूबर में ही होगा और आपको दावे के साथ हम नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी ये कहा जाए तो अन्य मजबूत सोर्स से जानकारी मिली है कि फर्स्ट वीक अक्टूबर में ही हो सकता है। यानी कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। अब 3 अक्टूबर को हो, 4 को हो, 5 को हो, 6 को हो, लेकिन अक्टूबर फर्स्ट वीक में एईडीओ एग्ज़ाम कराने को लेकर बातें चल रही हैं। और बताएं आपको हम कि फिर से 10-15 दिनों का जो है वो आवेदन लेने की प्रक्रिया चलेगी और अगस्त में ही आपका एईडीओ का आवेदन लिया जाएगा और अक्टूबर में 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम होने की चर्चा जो है वो कुछ जगह से हमें पता चला है। अब देखिए इसमें कितना हकीकत है। अगले हफ्ता जब एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो बताएं आपको हम कि 72वीं को लेकर इसलिए अब 20 से 30 सितंबर के बीच में संभावना जो है, मेरी संभावना जो है कम लग रही है। हो सकता है कि 10 से 20 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि एईडीओ और 72वीं सिविल सेवा इसके बीच में मेरे ख्याल से 15-20 दिनों का गैप होना चाहिए, छात्रों के लिए भी और छात्रों से ज़्यादा आयोग के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी तैयारी करना होता है। आपको पता है कि कई तरह के सेट बनाने पड़ते हैं और जो एईडीओ का एग्ज़ाम होगा वो एक से अधिक ही चरण में होगा, क्योंकि ये बीपीएससी के पास जो है एक शिफ्ट में 6 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम देने का जो है वो कैपेसिटी है। 6 लाख से अधिक होने पर उसे अलग अलग फेज़ में किया जाता है और यही वजह है कि एईडीओ में जो है वो 3 फेज़ में एग्ज़ाम लिया गया। हालांकि उपस्थिति जो है वो 50% से भी कम रहा। 4-4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट अंततः एग्जाम में शामिल हुए। तो हो सकता है कि जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा एईडीओ, तो हो सकता है कि जो अब पहला फेज़ हो उसमें मल्टीपल पेपर न किए जाएं, एक ही पेपर रखा जाए और उसको जो है उसी पर जो है वो मेंस के लिए जो है सिलेक्शन ले लिया जाए। और मेंस में जो है आगे अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, अभी तक इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन मेंस में जो है हो सकता है कि बाकी सारे जो उसके अलग अलग सेगमेंट है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फिर से रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जीएस है, ये सब चीज़ का जो है हो सकता है कि उसमें अपना कुछ प्रारूप बनाया जाए और उसमें लिया जाए। लेकिन इतना तय है कि जो पीटी एग्ज़ाम होगा वो मुझे लगता है कि एक ही पेपर का होगा। अब देखिए अब आगे क्या होता है। इसके साथ साथ डीएसओ रिजल्ट अब
बताया गया सोर्सेज के द्वारा कि जुलाई में दे दिया जाएगा। अब देखिए कल लास्ट दिन है जुलाई का और क्या होता है। हालांकि बता दें आपको हम कि जो जानकारियां मिल रही है उसमें यही है कि सारे पाइपलाइन में है और जल्द से जल्द जो है इसका समाधान किया जाएगा, जल्द से जल्द रिजल्ट यानी कि दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इतना आप मान लें कि आपके लिए जो सिविल सेवा AEDO इन सब से जुड़े हुए हैं, आगे 2-3 महीना आपके लिए काफ़ी निर्णायक होने वाला है, क्योंकि सितंबर में आपका 10 से 20 सितंबर के बीच में ही संभावना बनता है, जो मुझे लग रहा है। अभी हम डेट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 20 सितंबर के बीच में ही आपका 72वीं सिविल सेवा का PT होगा और AEDO जो है वो प्रथम सप्ताह में जो है वो एग्ज़ाम लेने की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। ये BPSC के सोर्स नहीं है बल्कि अलग सोर्स से ये जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि BPSC के भी जो सोर्स हैं वो भी अक्टूबर को लेकर ही संभावना जो है जता रहे हैं कि अक्टूबर में ही होना चाहिए। अब ये नहीं क्लियर हो पाया कि शुरुआत में होगा या अंत में होगा, क्योंकि बीच में तो दशहरा है। लेकिन अन्य सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा से पहले ही AEDO PT का मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।